आप सभी का स्वागत है चैनल वॉच विद आर्या में। आज हम डिस्कस करने आए हैं शनि के बारे में। शनि बेसिकली इन सेकंड हाउस, और सेकंड हाउस में हम डिस्कस करेंगे दो लग्नों के लिए, क्योंकि लगन बहुत इंपॉर्टेंट है। लगन बदलता है तो शनि का जो हाउस है, उसके जो जिन हाउस का स्वामी है वो बदल जाता है, तो उससे रिजल्ट्स में बहुत डिफरेंस आता है। जनरल प्रिडिक्शन नहीं करेंगे, हर लगन के लिए अलग वीडियो बनाएंगे। तो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कुंभ लगन के बारे में और मकर लगन के बारे में, यानी कि कैप्रिकॉर्न लगन और एक्वेरियस लगन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। शनि सेकंड हाउस में इन दोनों लगनों के लिए। तो ये मैं आपको भी फोटो दिखाऊंगा, मैं इसी को देखकर डिस्कशन करूंगा। तो पहला है शनि मकर लगन में। अब मकर लगन में शनि जो है वो है फर्स्ट और सेकंड हाउस का स्वामी, और बैठा है सेकंड हाउस में। तो फर्स्ट हाउस का स्वामी बैठा है सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में राशि क्या है? सेकंड हाउस में राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि है शनि, जो कुंभ राशि है वो शनि की बहुत ही प्रिय राशि है। उसका नेचर बेसिकली प्रॉफिट लेने का है, लाभ की राशि है। यह बेफालतू का क्रोध नहीं करती। ये पहले देखती है कि अगर फायदा हो रहा है, बेनिफिट आ रहा है तो आने दो। ये लड़ाई झगड़े में ज्यादा पड़ती नहीं है, ठीक है। अब शनि बैठा है दूसरे हाउस में इस राशि में, तो पहली बात तो ये बताता है कि आपके जो वेल्थ है, वेल्थ क्रिएशन जो है, उसके लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल हैं। और यह आपके एसेट्स में बढ़ोतरी करेगा। ये शनि आपके एसेट्स में वृद्धि करेगा। साथ ही जो वृद्धि होगी खुद के एफर्ट्स के थ्रू होगी। आपके घर के लोग, आपके सगे संबंधी भी आपके इस काम में साथ देंगे आपका। यानी कि हो सकता है कि अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो, उस काम में आप अपने फैमिली वालों को, अपने कुछ क्लोज के रिलेशन वालों को इन्वॉल्व करके काम करो, मतलब उनके साथ मिलकर, या फिर वो आपके अंडर में काम करें, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। और अब ये जो सेकंड हाउस में शनि है, यह आपकी जो वाणी है, वाणी में एक तरह का कर्म योग को जोड़ेगा। यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, आप सब लोगों को समझाएंगे ना, तो समझाने में आप समझाएंगे कर्म को प्रधानता देते हुए। आप लोगों को इस प्रकार से समझाएंगे कि आपने कर्म ये करना है, तो ये मतलब उसकी आपके समझाने में कर्म को प्रधानता मिलेगी। इस तरह से समझाएंगे आप, अच्छा समझा पाएंगे बेसिकली लोगों को आप। और काफी लोग आपसे एग्री भी करेंगे समझाने के बाद। आप जो है अपने कुटुंब को, यानी कि अपने फैमिली को, अपने फैमिली वालों को, अपने आसपास के जो लोग हैं आपके क्लोज के रिलेशन के, उनको मिलाकर साथ चलते हैं। साथ मिलाकर चलने की प्रवृत्ति है आपकी। और जो आपकी ये थर्ड जो शनि की जो थर्ड दृष्टि है, ये दृष्टि पड़ रही है फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में दृष्टि पड़ रही है शनि की तीसरी। और ये शनि की नीच की दृष्टि है बेसिकली। अब यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा मंगल। अगर मंगल स्ट्रांग है तो शनि के जो नीच की दृष्टि के जो रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे। और शनि मंगल अगर वीक है तो फिर इस हाउस का आप कह सकते हैं कि फिर बुरा हाल हो सकता है थोड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि आपको खुद के मकान बनाने में दिक्कत आएगी, खुद का मकान बनाने में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और मकान की बिल्डिंग में प्रॉब्लम आएगी, व्हीकल्स में आपके जो आपके व्हीकल्स हैं उनमें दिक्कत आएगी। आपकी मदर को प्रॉब्लम आ सकती है। मदर को ऐसा हो सकता है कि
आपकी मदर आपके बर्थ के बाद से परेशान रहने लगी हो, बीमार बीमार रहने लगी हो। लेकिन अगर यहाँ पर शनि की नीच की दृष्टि का नीच भंग हो जाता है, यानी कि या तो मंगल यहीं बैठ जाए या मंगल सेंटर में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए मंगल, या फिर एग्जॉल्टेड होकर फर्स्ट हाउस में बैठ जाए या अपनी खुद की राशि में बैठ जाए फोर्थ हाउस में, तो फिर इनिशियली तो क्योंकि नीच तो है दृष्टि, तो इनिशियली तो दिक्कत होगी मदर को, लेकिन बाद में उनको उस दिक्कत से उभारने वाले भी, सुख प्रदान करने वाले भी आप ही होंगे। अब शनि की जो 7th दृष्टि है, यहाँ पर 7वीं दृष्टि, वो पड़ रही है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में राशि है सूर्य की सिंह राशि। अब ये है विरोधाभास, ठीक है, ये भी विरोधाभास की दृष्टि है। अब इसके लिए, इस हाउस के लिए सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर सूर्य कमजोर होगा तो फिर दिक्कत होगी। वैसे तो शनि की दृष्टि आपकी एज में कमी करेगी, आपकी एज में आयु को कम करेगी, और अगर सूर्य वीक होगा तो आपको फायर से भी थोड़ा बचने की जरूरत हो जाएगी। साथ ही यह अकल्ट के लिए दृष्टि अच्छी नहीं है, गुण रहस्यों के लिए, गुण बातों के लिए, गुण ज्ञान के लिए दृष्टि अच्छी नहीं है। ये एक्सटर्नल, अगर सूर्य कमजोर है तो एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी दिक्कत आ सकती है, वहां सूखापन आ सकता है, उस एरिया में शुष्कता आ सकती है। अब इसमें क्या है कि अगर सूर्य अच्छा है तो ससुराल तो आपका रॉयल है, ससुराल रॉयल है, सूर्य अच्छा है तो। लेकिन अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो ससुराल तो रॉयल नहीं है, लेकिन वो शो करता है कि वो बहुत रॉयल है। और यहाँ शनि क्योंकि सेवा का काम करता है, तो शनि ससुराल की हेल्प करेगा, मतलब आप ससुराल की हेल्प करेंगे अपने एसेट्स के थ्रू, लेकिन आपको सम्मान ससुराल में नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है, 10th दृष्टि जो शनि की है, वो है 11वें घर में। 11वां घर में राशि है मंगल की राशि, और ये राशि है स्कॉर्पियो राशि। तो शनि यहाँ पर ये एसेट्स तो बढ़ाएगा और मनी बढ़ाएगा, इनकम बढ़ाएगा, इनकम को बढ़ाने वाला है, लेकिन जो नॉन मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं उनमें कमी करेगा। यानी कि आपकी जो एल्डर ब्रदर है, आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनमें कमी करेगा, उनसे रिलेशंस को कम करेगा, थोड़ा उनसे रिलेशंस में कमी आएगी। साथ ही पैतृक संपदा से मंथली इनकम होने का चांस यहाँ दिख रहा है, क्योंकि शनि सेकंड हाउस में है और अष्टम भाव जो है पैतृक संपदा का भी होता है। तो पैतृक संपदा से आपके एसेट्स में वृद्धि होने का चांस यहाँ दिख रहा है। आपकी मतलब ऐसा हो सकता है कि लैंड्स के थ्रू कुछ किराया आए, या फिर मतलब ऐसा कुछ इनकम का साधन बनेगा। अभी देख लेते हैं, अच्छा ये तो शॉर्ट में है, बाकी इन चीजों के लिए आपकी कुंडली में केवल एक ग्रह तो है नहीं, बाकी 8 ग्रह और है, तो वो भी कुछ इन इफेक्ट्स में कुछ कम ज्यादा करेंगे, है ना। तो कहीं बृहस्पति कहीं बैठा होगा, मंगल भी कहीं बैठा होगा, ऐसा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि ये बेसिक है। अभी देख लेते हैं शनि। शनि देख लेते हैं एक्यूरेस लगन में सेकंड हाउस में, यानी कि कुंभ लगन में सेकंड हाउस में। तो कुंभ लगन में सेकंड हाउस में शनि जब आएगा तो सेकंड हाउस आपका वेल्थ का भी है, प्राइमरी एजुकेशन का भी है, आपकी मोरल वैल्यूज का भी है, आपकी वाणी का भी है। वाणी कौन सी? जो आप अपने घर में बोलते हैं, या फिर नॉर्मल जो वाणी है हम बोलते हैं। मैं
कम्युनिकेटिव जो कम्युनिकेशन करते हैं हम, यानी कि बैंक से रिलेटेड या फिर किसी अनजान व्यक्ति से कम्युनिकेशन करते हैं, इस कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा, वो थर्ड हाउस से देखते हैं। ठीक है, अब शनि यहाँ बैठा है तो बेसिकली सोसाइटी में ये इमेज तो जाती है कि ये व्यक्ति है तो समझदार, बातें तो समझदारी की करता है, लेकिन शनि यहाँ इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा इन चीजों को लेकर। तो आप अपना वादा निभा नहीं पाएंगे। आपने कुछ प्रॉमिस किया किसी को, तो आप वो प्रॉमिस निभा नहीं पाएंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ आपकी मोरल वैल्यूज में थोड़ी कमी आएगी। शनि कमी करेगा इन चीजों में। हालांकि बृहस्पति अगर अच्छा हुआ तो ये कमी कम हो, तो मतलब जो बुरे रिजल्ट है वो कम हो जाएंगे। और बृहस्पति अगर कमजोर हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब आपके जो सगे संबंधी हैं, जो वो पढ़े लिखे होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन जब भी वो साथ में कभी कोई फैमिली फंक्शन होगा तो गैदरिंग जो होगी वो गैदरिंग अच्छी साबित नहीं होगी। उसमें क्या होगा कि उनको लगे, जैसे कि आपको लगेगा कि जैसे कि आपका वहाँ मान सम्मान प्रॉपर नहीं मिल रहा आपको, उनके बीच में आपको प्रॉपर जो मिलना चाहिए मान सम्मान, आपको वो मान सम्मान नहीं मिल रहा। आपको लगेगा कि उनका जो व्यवहार है आपके प्रति सही नहीं है। और शनि यहाँ पर आपके गले के इस पार्ट में और आपकी राइट आई में दिक्कत दे सकता है। और यहाँ आपके शनि है 12th हाउस के स्वामी और फर्स्ट हाउस के स्वामी, तो आपके ये 12th हाउस से शनि बैठा है 3 होकर। ठीक है, तो आपके खर्चे जो है आपके एसेट्स में वृद्धि नहीं करेंगे। मतलब कुछ खर्च करते हैं, कुछ इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे एसेट्स में वृद्धि होती है, ऐसा आपके साथ देखने को नहीं मिलेगा। खर्चे आपके बेसिकली तो आपके एसेट्स पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे खर्चे आपके। और फॉरेन लैंड में बैठा कोई, क्योंकि 12वां हाउस में स्वामी शनि है, प्लेसमेंट शनि की इतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर। शनि यहाँ बैठा है मीन राशि में, तो फॉरेन लैंड में बैठा व्यक्ति आपके फैमिली वेल्थ में कमी कर सकता है, आपकी फैमिली में टेंशन क्रिएट कर सकता है, आपकी नींद में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, आपके छोटे भाई बहन, आपके नेबर्स, ये आपके एसेट्स में कमी कर सकते हैं। आपकी फैमिली में मतलब कुछ अ, कलेश का कलह का कारण हो सकते हैं। अब शनि की अगर मैं देखूं दृष्टि, तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है 4th हाउस में। यहाँ राशि है वृषभ राशि, स्वामी है उसका शुक्र। तो अब शुक्र अगर अच्छा है तो बहुत बढ़िया है। वैसे शनि की दृष्टि अच्छी रहेगी है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि जो आपकी मदर जो है काफी प्रैक्टिकल रहेंगी, काफी प्रैक्टिकल होंगी, काफी मिलनसार होंगी, कर्म कर्म को प्रधानता देने वाली होंगी। उनके बिहेवियर में कर्म को प्रधानता मिलेगी। और वीनस अगर स्ट्रांग होगा तो आपका जो मकान होगा काफी, जो मकान की बिल्डिंग होगी काफी अच्छी होगी, काफी लग्जरी होगी। और शनि की दशा अंतरदशा में आपके मकान में कुछ वृद्धि होगी, भी कुछ काम कराएंगे मकान में अपना, तो जिसमें एक और अच्छा मकान आपका लगे, कुछ ज्यादा बेटर हो जाए मकान। ठीक है, शनि की 7वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव में पड़ रही है। यहाँ कन्या राशि है, राशि स्वामी है इसका बुध। तो बुध का अच्छा होना काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लेकिन ये
शनि की दृष्टि आयु को बढ़ाएगी, आयु को बढ़ाएगी। आपका अकल की तरफ झुकाव हो सकता है। और अगर, लेकिन यह मरकरी भी स्ट्रांग होने की जरूरत है। साथ ही ये आपकी ससुराल पक्ष में भी अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है। और जितने भी 8th हाउस से रिलेटेड चीजें हैं, अगर आपका लाइफ में उनका रोल है, क्योंकि वो रोल देखा जाएगा बुध से, तो उनमें शनि वृद्धि करेगा, उसमें शनि पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है 11वें भाव में, राशि है वहां पर धनु राशि। तो शनि यहाँ 11वीं जो 10वीं दृष्टि है 11वें भाव में, एसेट्स तो बढ़ाएगा, एसेट्स तो बढ़ाएगा, मनी तो बढ़ाएगा, पैसा बढ़ाएगा, इनकम बढ़ाएगा। लेकिन रिलेशनशिप्स में, इस भाव से रिलेशन से जुड़े हुए हैं उनमें कमी करेगा। आपके बड़े भाई को, आपके बेस्ट फ्रेंड्स को कष्ट हो सकता है शनि की दशा में आपके थ्रू। तो ये बेसिक एनालिसिस किया मैंने शनि 2nd हाउस में कैप्रिकॉर्न लगन के लिए और एक्वेरियस लगन के लिए। इससे आप ये समझ सकते हैं बेसिकली कि कुंडली बेसिकली देखते कैसे हैं। तो आप अगर आप बेसिकली समझ जाएं कि कौन सा प्लैनेट का बिहेवियर कैसा है, किस राशि का बिहेवियर कैसा है, तो आप इसके अकॉर्डिंग कुछ भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रिडिक्शन बेसिकली कुंडली देखते कैसे हैं। बाकी अगर किसी को भी कुछ डाउट हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, या किसी को कोई अपनी कुंडली दिखानी हो, ठीक है, तो अपनी कुंडली दिखा सकता है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकता है। कुछ क्वेश्चन हो उसका तो मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप नंबर में मेरे। हालांकि व्हाट्सएप पर मिनिमम चार्ज है, ज़्यादा चार्ज नहीं, थोड़ा बहुत चार्ज है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाकी अगर आपको एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अभी के लिए तो गुड नाइट है आपको, क्योंकि ये वीडियो मैं नाइट में बना रहा हूँ तो मेरे मुंह से गुड नाइट निकला है। ठीक है, अभी के लिए आपको सभी को बाय है। थैंक यू।